हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ और हमारा घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने। बर्तन भी बहुत सारे आज पड़े हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है क्योंकि मैं सुबह आज 5 बजे उठने के बाद मैं अपना बच्ची के लिए टिफ़िन वगैरह बनाई, उसको कोचिंग छोड़ी। उसके बाद मैं चली गई मॉर्निंग वॉक में, इसलिए मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। अभी मैं आई हूँ तो अब मैं अपने सारे काम को कंटिन्यू, मैं सोची थी कि यहाँ नई जगह आएंगे तो कंटिन्यू ब्लॉग बनाएंगे और जैसे उठेगा तो उसकी भी एक ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। और रात में ना आज काफ़ी लाइट जो है तो आ रही थी जा रही, अभी तो धूप काफ़ी खिली है और रात में ना काफ़ी बारिश हुई है। पूरा ग्राउंड जो है तो गीला हो रखा है। अब मैं ना फटाफट जाऊंगी तो अपने सारे काम करूंगी। उसके बाद जो है तो देखती हूँ और क्या है। अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी। यहाँ आने के बाद ना मेरा ब्लॉग ना कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। मैं ब्लॉग बनाने का मतलब मेरा ये था कि मैं जिस जगह जा रही हूँ मैं वहाँ जितने भी साल रहूँगी तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग बनाने से अपनी यादें ना कंप्लीट रहती। यहाँ किसी से ना जान है ना पहचान है, कैमरा ही एक अपनी पहचान है। तो मैं सोची कि जितने भी साल रहूँगी तो मैं यहाँ अपनी हर दिन की यादें कैप्चर करूंगी और आप लोगों से अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि घर से बाहर रहने के बाद, मैं शादी के बाद पहली बार घर से बाहर आई हूं। आज 20 साल हो गए हमारी शादी को और 20 साल बाद मैं अपना शहर, अपना घर सब कुछ छोड़ के और यहाँ बच्चों के लिए आई हूँ। अगर आप लोग भी, बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, तो बेस्ट है, आ सकते हैं। यहाँ रहने की और किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो हमें तो कुछ फ़र्क नहीं समझ में आया यहाँ आने के बाद, क्योंकि जैसे हर चीज़ें ने मेरे शहर में थी उसी तरह है। हाँ, थोड़ा सा जानने समझने का है कुछ, एक दो लेडीज़ों से मेरी जान पहचान हो गई है, तो उनके माध्यम से ना सारी चीज़ें थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर आज आपके पास ना गूगल है, गूगल करके कहीं भी आप आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो बेशक आप आ जा सकते हैं। मुझे भी कहीं जाना है तो जितना भी अगर हो सकेगा तो मैं आपको शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ जानना है, आप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर जो है तो मेंशन करूँगी, इस चीज़ को आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अच्छी चीज़ है, बहुत दूर दूर से बच्चे अपने भारत से कोने कोने से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, आते हैं हमेशा। काम करने के बाद ना अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा सा बाहर जाना है। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ दाल पूरी और आम रस। तो हम लोगों के यहाँ नमक वाली दाल पूरी बनती है। यहाँ पर मैं दाल पकने के लिए रख दी हूँ और वो चने दाल की बनती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह से। कुछ इतना मैं घी बना के रखी हूँ। ये है, ये किसान केचप बॉटल है। मैंने इतना घी बना के रखी हूँ। ये पूरा जो है तो 20 दिन का है। ये गाय का शुद्ध घर का बना हुआ घी है। और नीचे ना ये जो घी बनाते हैं ना, तो नीचे वो है, तो मैं इसमें पूरा एक साथ ही डाल दी। तो ये 500 ग्राम का होगा। तो ये जैम की बॉटल है, किसान जैम की। तो मैंने इसमें बना के रख दी। नेक्स्ट डे काम करने के बाद ना अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा सा बाहर जाना है। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ दाल पूरी और आम रस। तो हम लोगों के यहाँ नमक वाली दाल पूरी बनती है। यहाँ पर मैं दाल पकने के लिए रख दी हूँ और वो चने दाल की बनती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह से। और आज मैं बनाई हूँ घी। तो डल है, मैंने इतना घी बना के रखी हूँ। ये पूरा जो है तो 20 दिन का है। ये गाय का शुद्ध घर का बना हुआ घी है। और नीचे ना ये जो घी बनाते हैं ना, तो नीचे जो ब्लैक ब्लैक रहता है वो है, तो मैं इसमें पूरा एक साथ ही डाल दी।
तो ये 500 ग्राम का होगा। तो ये जैम की बॉटल है, किसान जैम की। तो मैंने इसमें बना के रख दिया है, इसमें बना के मैं रखी हूँ घी। तो ये A few moments later. यहाँ पर हमारी दाल पक के इस तरह से मैश हो गई है। अब मैं इसे छान के दूसरे बर्तन में रखूँगी। आती मैश करके, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से जैसे ठंडी होगी हम इसको पीसेंगे। यहाँ पर मैं आटा गूंद के रख ली हूँ और ये मैं वो जो दाल मैं पकाई थी कुछ इस तरह से बारीक बारीक मैंने पीस लिया है। अब इसको जो है तो इसमें आटे में डालूँगी, उसके बाद पूरन पूली बनाऊँगी। इस तरह से मैं लोई तोड़ूँगी और फिर आटे में डिप करूँगी। थोड़ा सा आटा मुझे लग रहा है गीला हो गया है। इस तरह से मैं आटे के पेड़े को फैला लूँगी, कुछ इस तरह से बन जाएगा कटोरी जैसे शेप। अब हम इसमें थोड़ा सा दाल का मिक्सचर लूँगी और फिर इस तरह से मैं बंद कर दूँ। हमारे गांव में ना और हमारे यहाँ ऐसे ही बनती है पूरन पूली। महाराष्ट्र में मीठी पूरन पूली बनती है, हमारे यहाँ नमक वाली बनती है। अब इस तरह से चकले बेलन में डाल के मैं इसको मैं रोल कर दी हूँ और तवे के ऊपर रख दी हूँ। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब चलती, तो ये हमारी ये एक साइड, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। आप बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। और ये हमारी फूल की कुछ इस तरह से तैयार हो रही है। ये बन के हमारी पूरन पूली कंप्लीट हो गई। इस सीजन की पहली पूरन पूरी है। हमारे यहाँ इसको आम रस और आम पापड़ के साथ खाते हैं। अब ये पक गई है। अब इसको मैं निकाल के यहाँ रख दूँगी और ये वाली अगेन यहाँ रख देंगे। तो ये बन के हमारी पूरन पूली कंप्लीट हो गई है। ये एक और बची है सेकने के लिए। और यहाँ पर ये पूरी बन के कंप्लीट हो गई, फटाफट मैंने बना दिया। और हम खाने वाले हम 3 ही लोग हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी हमारी पूरन पूली है। तो हमारे यहाँ नमक वाली पूरन पूली बनती है। अब मैं इसको इस पे रख दी हूँ क्योंकि ये पेपर में पूरन पूली और मैंगो जूस बन के कंप्लीट हो गया है। खाने वाले भी रेडी हो गए हैं और यहाँ पर पूरन पूली भी बन के कंप्लीट हो गई है। अब मैं बच्चों को बुलाती हूँ खाने के लिए। आ जाओ। A little longer than a few minutes later.